नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए। वहीं इस बार जो नए मुखिया जो इस बार फाइट कर रहे हैं उनका भी चुनावी वादा है। तो क्या चुनावी वादा होगा, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हम आए हुए हैं गुमला जिला, और गुमला जिला में सिसई प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है कुदरा। तो यहाँ पे पहली बार फाइट कर रहे हैं मुखिया के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले सरपंच भी रह चुके हैं, तो इनको जो है समाज में कार्य करने का अनुभव भी है। तो इनसे जानेंगे कि अगर आप इस बार मुखिया बनते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं देने का काम करेंगे। हालांकि कोई भी मुखिया आते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा आपके तरफ से स्पेशल क्या कुछ करेंगे ताकि आपको जनता आप पे वोट करे। इसके साथ साथ युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और इस पंचायत को चकाचौंध यानी बेहतर योजना देने के लिए क्या कुछ आपका स्पेशल प्लान है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी हैं ममता कुमारी। तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका चुनावी वादा है। आपको वेब समाचार में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि आप इससे पहले सरपंच भी रह चुके हैं और अभी इस बार आप मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या कुछ आपका योजना है कि अगर आपको मुखिया के रूप में अगर चुनते हैं तो चुनावी वादा क्या होगा आपका? जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम ममता कुमारी, मैं कुदरा पंचायत की सरपंच रह चुकी हूँ और अभी मुख्य प्रत्याशी हूँ। मैं अगर मुझे लोग जनता मेरा सपोर्ट करती है, मुझे आगे बढ़ाने का काम करती है, तो मैं हमारे पंचायत के युवा के लिए कौशल विकास का करना चाहूँगी। कौशल विकास सेंटर का? जी जी। ताकि वो लोग अपना गांव में, अपना क्षेत्र में, अपना पंचायत में ही कार्य करें और पलायन ना करे। इसलिए अपना पंचायत तो कौशल विकास योजना के द्वारा अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो कोई भी जिस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उसमें आप रोजगार कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा किसानों के लिए मैं पंचायत किसान भवन का सेंटर निर्माण करूंगी। जी। ताकि किसान को अच्छा मूल्य में सारा व्यवस्था हो। जी। और बिचौलिया यहाँ आके उनका क्या बोलते हैं, जो मेन पूंजी होता है वो सब ले जाते हैं। तो उनसे वो बचे, नहीं पड़ना पड़ेगा। बिचौलिया का चक्कर में नहीं पड़े, सीधा व्यवसाय जी ना, कम मूल्य में अपना काम कर सकते हैं और व्यवसायी से सीधा संपर्क हो जाएगा, वो अपना फसल बेच सकते हैं। नहीं जी। अच्छा, इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचे? महिलाओं के लिए बहुत सा योजना भी चला हुआ है और है भी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हमको कमी बेसी नज़र आता है। कहे कि जिस तरह महिला अभी जैसे महिला मंडल हो गया, जैसे LPS में काम करती है, तो उसमें वो लोग बहुत मेहनत करती है और वो लोग को उतना ना लोन मिल पाता है ना रोजगार वैसा कुछ है। काम कर रही है, बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन इसमें हम और बदलाव करना चाहते हैं जिसमें लोन, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है जैसे होगा लोन मिल सके। हाँ, जहाँ है 50,000 तो उससे बढ़ के हो, जहाँ 20,000 है उससे बढ़ के लोन प्राप्त हो। के आधार पे उसको और ये मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि आपके पंचायत में कई लोगों से मैंने बात किया और बात के आधार पे मुझे लगा कि यहाँ पे पानी का थोड़ा सा समस्या है, तो आप इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं? सबसे पहले तो अहम काम मेरा यही होगा, मेरा पंचायत में, कि जल के लिए ही काम शुरू होगा, क्योंकि जल मीनार ठीक ठाक भी है, नहीं भी है और बहुत दिक्कत होती है पानी के लिए ही। कह गए थे जैसे चापाकल वगैरह है सब खराब है, वहाँ के लोगों से मैंने बात किया, बोला कि इसमें तो पानी नहीं आता है, चापाकल है लेकिन इसमें पानी नहीं आता है। मैंने चलवा 3-4 साल से मतलब पड़ा हुआ है उसमें। ऐसा मैं पंचायत समिति रह चुकी हूँ, पर हम लोग का ऐसा फंड आया नहीं ताकि हम लोग खुद से करा सके। तो उसमें मुखिया का फंड में बहुत सा ऐसे आता है। अगर जनता मुझे जिताती है, सपोर्ट करती है, तो मैं सबसे पहले जल का ही व्यवस्था करूंगी। जल ही जीवन है, इसलिए। अच्छा, शिक्षा का क्या, शिक्षा को लेकर के आपने क्या कुछ सोचा है?
आपके पंचायत में कोई हाई स्कूल या क्या कुछ है? आपके पंचायत में कोई हाई स्कूल वगैरह है, प्राइमरी स्कूल वगैरह? जी नहीं है। हाई स्कूल नहीं है? जी नहीं है। तो फिर इसके लिए आपने क्या सोचा है कोशिश करेंगे कि हाई स्कूल का व्यवस्था जी। किया जाए, ताकि जो क्योंकि बहुत दूर दूर से अभी हमारे प्रखंड में आते हैं सिसई में, गांव में वैसा कोई व्यवस्था नहीं रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि वैसा कुछ हो। और चिकित्सा केंद्र का क्या स्थिति है, इसके लिए आपने क्या सोचा है? वो है, लेकिन उतना ढंग से वो भी काम नहीं होता है। है तो हमारे स्वास्थ्य पंचायत केंद्र के में लिए भी कोशिश करेंगे कि कम से कम जी। चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र जी। बेहतर हो, ताकि वहाँ पे कोई भी दिक्कत होता है तो हम लोग को यहाँ अपना क्या बोलेंगे, पंचायत से लेके आते हैं प्रखंड तक, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो हम उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि मेन जरूरी है वो सब। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर के जी। कोई भी यहाँ बड़ा चिकित्सा केंद्र वगैरह कुछ नहीं है? नहीं है सर। तो इसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे कि अगर अभी न्यू सेंटर होना चाहिए उसके लिए? होना चाहिए नहीं? जी। और इसके अलावा ये बताइए कि हर क्षेत्र में युवा वर्ग जो खेल कूद के लिए भी लोग देखते हैं कि खेल कूद में अगर बेहतर मिले तो झारखंड के बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, झारखंड से ही आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। तो युवा अगर खेल कूद में अगर कुछ अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से एक दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, बहुत तरह की दिक्कत होती है। तो युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है खेल कूद को लेकर के? यहाँ पे खेल मैदान वगैरह कुछ है? अगर नहीं है तो क्या सोचे हैं? जी, थोड़ा बहुत है, हमारे पंचायत के हर गांव में है थोड़ा बहुत, उसी में लोग छोटा मोटा है, उसी में लोग खेल का प्रदर्शन करते हैं। तो ये स्टेडियम वगैरह कुछ ऐसा नहीं है? नहीं जी, नहीं है। तो आप क्या सोचे? कोशिश तो रह रहा कि जो भी मेरा तरफ से हो, युवाओं के लिए मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। हाँ जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से ममता कुमारी है, मुखिया जी माफ़ कीजिएगा, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं कुदरा प्रखंड पंचायत से। इनका कहना है कि अगर कोई युवा वर्ग खेल कूद में अगर अपना प्रतिभा दिखाना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पंचायत में एक खेल कूद के लिए एक स्टेडियम का व्यवस्था किया जाए, ताकि यहाँ पे अपने प्रतिभा को दिखा सके और इस पंचायत से बढ़ के प्रखंड और जिला स्तर पे और राज्य स्तर पर भी अपना वो प्रदर्शन कर सके। साथ साथ कौशल विकास योजना के द्वारा जो दूसरे प्रखंडों में जाना पड़ता है, जिलों में जाते हैं, वहाँ पे अगर कौशल विकास योजना का अगर सेंटर यहाँ पे हो जाएंगे तो यहाँ से कौशल विकास योजना के द्वारा लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, रोजगार के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा कौशल विकास योजना का जो है माफ़ कीजिएगा, किसानों के लिए बेहतर कृषि का व्यवस्था हो, ताकि यहाँ पे एक कृषि भवन का निर्माण कराया जा सके। कृषि भवन का निर्माण होगा तो यहाँ पे किसानों को उचित मूल्य पे जो बीज वगैरह होता है वो मिलेगा, और उससे जो फसल जो उपज कर आएगा तो वो किसान भवन में देने का काम करेंगे। और यहाँ से व्यवसायी हैं, व्यवसायी सीधा डायरेक्ट यहाँ से किसानों से खरीदेंगे, यानी इनको बिचौलियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा व्यवसायी लोग किसान भवन आएंगे और किसान भी किसान भवन में आएंगे और यहाँ पे अपना अनाज बेचेंगे, और व्यवसायी यहाँ से अनाज खरीद करके अपने मंडियों में जाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर इस पंचायत में किसान भवन का व्यवस्था होगा तो किसानों के लिए जो बिचौलिए होते हैं अब उनका रास्ता करीब समाप्त हो जाएगा। तो अब इनका जो योजना है कि अगर जनता इनको चुनती है तो इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, आपने सुन लिया। तो अब चलते हैं दूसरे भावी मुखिया के पास, तो उनसे भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास का काम करने का योजना है, मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।